बिजली जो है अभी 0 कर दिया गया है और इस हिसाब से फिर अपना मनमानी जो अधिकारी लोग हैं अपना करना चालू कर दिए। इस गर्मी में सभी अधिकारी लोग ऐसी लाइटअप हो गया है जी। अभी मोटा मोटी 20 मेगावाट 22 मेगावाट मिल रहा है जी और रिक्वायरमेंट हम लोगों का है 25 मेगावाट के आसपास जी। तो अभी क्राइसिस हर जगह है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग ठीक ठाक अभी नॉर्मल पावर दे रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल पावर कब से हुआ है स्कूटी साहब, जानकारी लिए होंगे आप? 2 दिन से 1-2 दिन से। इसके पूर्व में भी बिजली की व्यवस्था गड़बड़ाई थी और विगत 22 तारीख को 22/5 को हम लोगों ने एक लिखित अल्टीमेटम दिया था डिपार्टमेंट को, आपका संचार को। उसके बाद फिर पुनः विद्युत आपूर्ति लगभग 20 दिनों तक बहुत बेहतर बहाल रही। विगत फिर 1 सप्ताह से व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है बिजली का, या बिरनी प्रखंड हो या सरिया हो। चूँकि बगोदर के पास एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है कि वो डीबीसी से प्रतापपुर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति ले रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो सरिया और बिरनी है वो पूरी डिपेंड संचार पर है, ये सरिया पावर ग्रिड पर। तो सबसे स्थिति खराब हमारा बिरनी और सरिया का है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट व्यवस्था वो डीबीसी वाला नहीं है। बगोदर खराब हुआ तो वो अपना व्यवस्था ले लिया प्रतापपुर से, और बगोदर में विद्युत आपूर्ति बहाल बेहतर हो गया। और बिरनी और सरिया के लोग इस गर्मी में डिबरी युग में जूझ रहे हैं। और हम लोग जब अल्टीमेटम देते हैं, लिख करके आंदोलन की चेतावनी देते हैं, तो विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाता है और फिर वही व्यवस्था हो जाता है। तो आखिर ये क्यों? हमारा क्या नाम है पार्टी के बैनर तले हमारे क्षेत्र के जुझारू नेता सरिया महोदय के चहेते, बिरनी के चहेते, जिला परिषद कहिए या क्षेत्र के जन समस्याओं को लेकर के हर क्षेत्र में उठाने वाले हमारे नेताजी अनूप कुमार पांडे के अगुवाई में आज तालाबंदी का कार्यक्रम रखा गया। क्योंकि हमारे क्षेत्र में और उपस्थित सभी मीडिया कर्मी को नमस्कार विभाग। यह कार्यक्रम जन समस्याओं को देखते हुए रखा गया, क्योंकि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति काफ़ी दयनीय था और इस तरह की कड़ाके की गर्मी के वजह से लोग बेहाल था। लोगों के घरों में बिजली पंखा ना के बराबर हो जा रहा था, बिजली लगभग 12-13 घंटा तक नहीं के बराबर रहता था। अभी पिछले 3-4 दिन पहले तो 15-16 घंटा तक बिजली नहीं थी। इन सब चीज़ को देखते हुए आजसू पार्टी के नेतृत्व में हम लोग बिजली विभाग में ताला लगाने का काम करने का आवेदन दिया, ताकि इस विभाग के लोगों में ये हो कि भाई यहाँ की जनता भी आवाज़ उठाएगा, यहाँ के नेता लोग इस पर खड़े होंगे। हम अपनी मनमानी तरीके से बिजली को वितरण नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोगों की देखते हुए और हमारे क्षेत्र के स्थानीय युवा जो पढ़े लिखे हैं, जानकार है, बिजली विभाग से अवगत है, और वैसे लोगों को रोजगार से नहीं वंचित रखा जा रहा है। यहाँ सब मनमानी तरीके से, और हमारे राज्य नहीं, अलग अलग राज्यों से कर्मियों को लाया जा रहा है। तालाबंदी हमारी 2 सूत्री मांग को लेकर के रखा गया, जिसका सफल संचालन अध्यक्ष जी मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्र
प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तिवारी महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तिवारी महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनूप कुमार पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनूप कुमार पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा देना होगा, बिजली व्यवस्था में सुधार करना होगा, करना होगा करना होगा, बिजली व्यवस्था में सुधार करना होगा, करना होगा करना होगा, तालाबंदी कार्यक्रम सफल करो, सफल करो सफल करो, तालाबंदी कार्यक्रम सफल करो। सफल करो सफल करो। आशु पाटे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशु पाटे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश में प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत तालाबंदी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरिया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भाई वीरेंद्र यादव जी, संचालनकर्ता शाखा बारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि व पार्टी के बिरनी प्रखंड सचिव राजेंद्र जी, कार्यक्रम में उपस्थित बिरनी प्रखंड के अध्यक्ष भाई अनिल रजक जी, सरिया प्रखंड के अध्यक्ष सचिव रोहित मंडल जी, सरिया नगर के नगर अध्यक्ष पप्पू साहू जी, नगर सचिव मिलन यादव जी एवं तमाम सरिया बिरनी प्रखंड क्षेत्र के प्रखंड कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, पार्टी के समर्थकों एवं आज के इस धरना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए क्षेत्र के तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूं, झारखंडी जोहार अर्पित करता हूं। साथियों, ज्ञात की विगत 13/5 को सरिया पावर ग्रिड में इसी विद्युत आपूर्ति जो था लच्चर व्यवस्था, उसमें सुधार करने हेतु हम लोगों ने एक आवेदन अल्टीमेटम के रूप में दिया था। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही यहाँ आवेदन रिसीव हुआ और सेकेंड दिन से ही विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल हो गई। हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित किया, क्योंकि जो हम लोगों का मांग था उस मांग को आवेदन के आलोक में ही पूर्ण कर दिया गया था। लेकिन पुनः फिर 1 महीना के अंतराल में विगत 5-6 दिन से सरिया और बिरनी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहुत ही लच्चर हो गई थी। तब हम लोगों ने पुनः 3 दिन पूर्व एक लिखित अल्टीमेटम देते हुए आज का दिनांक 12 तारीख को हम लोगों ने तय किया कि जो सरिया और बिरनी है, वर्तमान में ये दोनों प्रखंड में विद्युत आपूर्ति बिल्कुल चरमराई हुई है। इसको सुचारू रूप से, नियमित रूप से, निर्बाध रूप से आपूर्ति बहाल करने हेतु हम साथ ही साथ योग्य जो यहाँ के नौजवान हैं, स्थानीय हैं, उनको रोजगार सुनिश्चित करने की मांग हम लोगों ने की थी। चूँकि जब पूरे झारखंड प्रदेश में 2014 में लगभग 14 पावर ग्रिड का स्थापना हुआ था, जिसमें एक आपका सरिया प्रखंड के मंधनिया गांव में बनना था। प्रस्तावित तो सरिया प्रखंड के लिए था। आज आपको जानकारी देते हैं कि 4 ऐसे पावर ग्रिड आज भी अधूरे लटके हुए हैं। उसका मेन वजह है कि वहां पर जमीन नहीं बन पाया, उसमें आपका हजारीबाग भी शामिल है। तो हमारा कहना है कि जमीन किसी भी किस्म का हो, लेकिन जमीन को बचा करके रखने वाला यहाँ के मंधनिया के लोग थे। सरकार की योजना धरातल पर उतारने के लिए वहाँ के आम आवाम की भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ के आम आवाम ने बढ़ चढ़ करके सरकार के योजना का स्वागत किया, अपना खेत खलियान को हटाया, खेल मैदान को हटाया,
और पावर ग्रिड को स्थापित करने का काम किया। लोगों के मन में एक ललक थी कि इतनी बड़ा योजना मंधनिया के धरती पर उतर रही है तो निश्चित तौर पर हम लोगों को रोजगार भी यहां से सृजित होगा, हम लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। विभाग के ऊपरी पदाधिकारी मुद्रा मोचन के आधार पर नौकरियों को बेचते रहे और यहाँ के लोग आवेदन लेकर के ऑफिस और ऑफिस भटकते रहे। यहाँ 14 कर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें 80% बाहरी लोग हैं। जबकि सरकार, जो वर्तमान सरकार चल रही है, उन्होंने कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया है कैबिनेट से कि चतुर्थ और तृतीय और चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार से जोड़ा जाएगा। यहां जस्ट सरकार के जो निर्णय है उसके विपरीत काम हो रहा है। लेकिन आज पार्टी के तमाम साथियों के संघर्ष के बल पर हम लोगों के तालाबंदी कार्यक्रम में यहां पदस्थापित एसडीओ कुलदीप महतो जी के द्वारा हम लोगों को एक लिखित आश्वासन दिया गया है और लिखित आश्वासन में है कि सेवा में श्रीमान अनूप कुमार पांडे जी, केंद्रीय महासचिव सह जिला परिषद सदस्य सरिया, विषय पत्रांक जीप 4425 दिनांक 13/5/25। दूसरा पत्रांक संख्या 0 दिनांक 10/6/25 के आलोक में महाशय उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा समर्पित पत्र में वर्णित मांग को स्वीकार किया गया। पहला, सरिया पावर ग्रिड के द्वारा 20 से 22 मेगावाट बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है आज से। दूसरा है संदीप यादव पिता वासुदेव यादव ग्राम मंधनिया की अहर्ता स्वीकार करते हुए आज दिनांक 12/6/25 से सरिया सब डिवीजन में रखने की व्यवस्था की जाती है। तो जो हम लोगों के समक्ष एसडीओ के माध्यम से लिखित रूप से मिला है, तमाम साथी एक सुर में होकर के क्या इस लिखित राय को हम लोग मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। तो आज हम लोग का ये जो सांकेतिक धरना था, दूसरा चीज बोल रहे थे कि जो आपका पूर्व में मेंटेनेंस की कंपनी थी, कौन सा कंपनी था सुधीर? हाँ सुधीर, हाँ कौन सा कंपनी था बाबू? सौरभ शंकर। वो जो यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार में रखा था, उसका पेमेंट 50,000 रुपये बकाया रही है। दूसरा चीज़ है कि जो EPF कटता है, वो EPF का जिसको अकाउंट से इसका नहीं जोड़ा, इसके कारण वो भी पैसा इसको नहीं दे पा रहे। तो 49,800 रुपया इसका पेमेंट बकाया है और EPF का जो पेमेंट पैसा है वो भी बकाया है। नया एजेंसी भी आया, उनका भी मत काम किया। नया एजेंसी आया, उसने ही काम किया और पेमेंट बढ़ करके इसका 11,088 रुपया हो चुका था। उसके बाद ये 4 साल सेवा देने के बाद इसको हटा करके और नए लोगों को रखा गया 7,000 में। जबकि जो श्रम नियोजन विभाग के द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का जो ज्वाइंट एक नियमावली बना हुआ है कि कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर, तो ये लोग अगर कुशल मजदूर में आता है तो इसकी दैनिक मजदूरी 434 रुपया आकर के आता है और अकुशल है उसका 398 रुपया करता है। तो अगर 398 इंटू 30 में डिवाइड करते हैं तभी वो लगभग आपका 11,000 पार करता है। तो अकुशल मजदूर है तभी इसको 11,000 मिलना चाहिए सरकारी नियमावली के अनुसार, इसको 7,000 किस आधार पर देगा? तो सिर्फ सरकारी संस्थान में ही सरकार के नियमावली का उल्लंघन होगा। तो निश्चित तौर पर दूसरे जगह पर या प्राइवेट सेक्टर में लोग क्या मानेंगे? कहीं ना कहीं ये सरकारी संस्थान है। ये दो विषयों पर हमको लगता है कि आप अपने स्तर से देख करके यहाँ के लोगों को जोड़ा जाए रोजगार से। आप देख रहे होंगे कि हजारीबाग में आज तक आपका पावर ग्रिड नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? साथ में सेंसर हुई थी, स्वीकृति साथ में हुई और हजारीबाग में नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। तो जमीन अगर है यहाँ तो यहाँ के ग्रामीणों के मेहनत से रखा गया जमीन है। कहीं ना कहीं यहाँ खेत होता था, खलिहान होता था, अड़वार लगता था, लोग खेलते थे, कूदते थे। तो सब कुछ को कुर्बान करते हुए यहाँ की आने वाली योजना का लोगों ने स्वागत किया
तो स्वागत के पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के लोग रोजगार से जुड़ेंगे, और उल्टा हो रहा है, रोजगार से क्या जुड़ेंगे, शोषण हो रहा है। तो हमको लगता है कि इस जो विषय है, जो शिकायत है, इसको आपके माध्यम से इसको दूर करने के लिए उचित पहल आपके माध्यम से होगा। हम यही आग्रह करें। कल तो बात बोला, हाँ, थोड़ा सा अपने स्तर से इसको पहल करा देते हैं। और राजनीतिक से हट करके जो कल रिश्ता सामने आया है, तो लगता है कि उसका सम्मान हमारी ओर से भी होगा और आपकी ओर से भी होगा। विगत 9 तारीख को आशु पार्टी प्रखंड कमेटी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम जो है सरिया पावर ग्रिड में तालाबंदी का था। 10 बजे से लगातार आशु के कार्यकर्ता यहाँ तालाबंदी करके बैठे रहे, और हम लोग का जो 2 सूत्री मांग था उसको विभाग ने एक्सेप्ट किया, और दोनों मांग को आज के डेट में पूर्ण करने का लिखित आश्वासन दिया है। इसके आधार पर हम लोग आज के कार्यक्रम को समाप्त किए, और साथ ही साथ चेतावनी भी दिए कि जो हम लोगों को लिखित दिया गया है वो आज से अपने लिखित रूप से दिया है कि आज से मैं इस मांग को पूर्ण करता हूं। आज से ये मांग पूर्ण हो जानी चाहिए, और थोड़ी सी भी इस पर अगर विभाग के द्वारा लापरवाही की जाती है तो आज ये सांकेतिक कार्यक्रम था, वो आने वाले दिन में उग्र होगा, और इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के विभाग की होगी। और साथ ही साथ क्षेत्र के तमाम जनता को आपके चैनलों के माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। क्या मांग था मुख्य रूप से आप लोगों का? मुख्य रूप से हम लोगों का जो मांग था वो सरिया और बिरनी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग थी। दूसरा, जो यहाँ स्थानीय योग्य युवा हैं उनको रोजगार देने की मांग थी। वर्तमान में दोनों मांगों पर पहल की गई है, और आज दिनांक से ही दोनों मांग को मान लिया गया है। इसी आधार पर हम लोग आज कार्यक्रम को समाप्त करें। थोड़ा सा भी धोखा देने का काम किया तो आने वाला दिन आपके लिए इससे ज्यादा बुरा होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय आशु पार्टी। अनूप पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनूप पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशु पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों को बहुत 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 दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिजली हमारे क्षेत्र में एक समय ऐसा था, कब्र जो हम लोग खोद रहे हैं जाएंगे, और जो बिरनी में हम लोग को मिलता था राय धनवा से,